नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भमू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो राजस्थान लोकगीत की क्लासें हैं वो चल रही हैं, जिसके अंदर हम लोक गायक और गायक और वादक की जो जातियां हैं वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले की 4 क्लासें हो चुकी हैं, तो वह प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको ये क्लासें हैं वो मिल जाएंगी। बाकी लास्ट क्लास है वो यहाँ कोने पे आपको आई बटन में क्लिक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लास्ट क्लास है वो देख सकते हैं। तो फिलहाल है वो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम है वो 2025 में होने के अनुमान है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ जाइए। आपको फर्स्ट जो पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है वो यहाँ मैं आपको कंप्लीट है वो करवाऊँगा। तो आप है वो यहाँ से जुड़ सकते हैं, और जो भी आपके जानकार है तो उनको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम है उनकी की क्लासें हैं वो भी अपलोड है वो की जाएगी। अभी है वो आर्ट राजस्थान का जो जीके का पोर्शन है वो चल रहा है, क्योंकि वो सभी में कॉमन है। तो आप है वो जुड़ जाइए, और एक टारगेट लेके चलिए, 2025 में मुझे सिलेक्शन है वो करवाना है। तो एक तरह से आप है वो मिशन लेके चलिएगा। अभी मिशन 2025 जो सिलेक्शन का मिशन है वो लेके चलिएगा। और जो फालतू चीज़ें आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं करेंगे, और मैं भी यहाँ कोई फालतू चीज़ें हैं वो नहीं करवाता हूँ। तो चलिए हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जो लास्ट हमने जो 10 जो जातियाँ हैं वो कर ली थी, तो 11वीं है वो है डोली। और जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया वो वीडियो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब है वो भी कर लें। अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नए हैं तो ज़रूर कर लें। तो ये जो डोली है, ये ढोल बजाने के कारण है वो डोली कहलाए थे। तो ढोल बजाने के कारण डोली कहलाए। उसके बाद में ये जो डोली जाती है, इनको अलग अलग क्षेत्र में इन्हें एक तो दमामी भी कहते हैं, और उसके बाद में अन्य एक नाम और है वो है जावड़। दमामी और जावड़ भी इनको कहते हैं। तो ढोल बजाने के कारण ये ढोली कहलाए, और इनके जो अन्य नाम है उनमें दमामी और जावड़ है वो अलग अलग क्षेत्रों में इनको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वो है ढाडी। ये भी एक जाति है ढाडी। तो ये जो ढाडी है ये मारवाड़ का जो क्षेत्र है थार, उसके अंदर जो मंगनियार जाति है उस नाम से ये लोग है वो जाने जाते हैं। और जो ढोला मारू है, उस वो जो प्रसिद्ध लोकगीत है उनके रचयिता हैं वो भी ढाडी माने जाते हैं। तो मारवाड़ के थार में मुख्य रूप से मंगनियार जाति के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनके अंदर जो ढोला मारू जो गीत है, ढोला मारू जो लोकगीत है, उनके रचयिता हैं वो भी ये माने जाते हैं। ढाडी है ये मारवाड़ जो थार का क्षेत्र है उसमें मंगनियार जाति के नाम से जाने जाते हैं, और जो ढोला मारू प्रसिद्ध लोकगीत है उनके ये रचयिता है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 13 नंबर। तो 13 नंबर है वो है भोपा। ये आप लोग जो राजस्थान के हैं वो जानते ही होंगे कि जो लोग देवी देवताएं हैं उनके जो गीतों के गायन और वादन करते हैं तो वो भोपे कहलाते हैं।
और जो अलग अलग भोपे हैं, रामदेव जी के भोपे हैं, भैरव जी के भोपे हैं, बाबू जी के भोपे हैं, वो अलग अलग भोपे हैं। तो जो भोपे हैं वो लोग देवी देवताओं के भोपे देवताओं की स्तुति यानी उनके जो गीत हैं, उनके जो फड़ हैं, उनका गायन और वादन है वो करते हैं। उसके बाद में जो बाबूजी हैं, बाबूजी के जो भोपे हैं वो जो रावण हत्था वाद्य यंत्र है उसको बजाते हैं। उसके बाद में जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी के जो भोपे हैं वो तंदूरा का वादन है वो करते हैं। उसके बाद में जो बेरू जी है, बेरू जी के जो भोपे हैं वो जो मशक वाद्य यंत्र है उसका वादन है वो करते हैं। तो ये हमारे हो गए जो भोपा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 14 नंबर है वो है सांसी और कंजर जाति। तो जो सांसी और कंजर जाति है ये अजमेर के आसपास है वो पाई जाती है। अजमेर के आसपास पाई जाती है। और ये जो सांसी जाति है ये घुमंतु जाति है। इस चीज को भी आप है ध्यान में रखना। उसके बाद में जो हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर इनकी जो महिलाएं हैं वो चक्री नृत्य है वो करती हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र में महिलाएं चक्री नृत्य करती हैं। ये हो गए हमारे 14 जो जातियां हैं वो। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारी जो 15 नंबर है वो है रावल। तो जो रावल है ये जाति है वो रम्मत और ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। रम्मत और ख्याल का जो प्रदर्शन है वो इस जाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट और जो हमारी आप और भी अन्य जातियां हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो आज की जो लास्ट जाति है वो ये है। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, क्लास उसके बाद में आगे और भी है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो लास्ट जो जाति है वो है कलावंत जो जाति है वो। कलावंत जो जाति है ये अपना जो संबंध है, रिलेशन है, वो तानसेन वंश है उसके साथ है वो जोड़ते हैं। और इस जाति के जो लोग हैं वो गायन और वादन में निपुण होते हैं। और जयपुर का जो डागर घराना है वो कलावंत जाति से ही संबंधित है। तो ये कलावंत जो जाति के लोग हैं वो अपना संबंध है वो तानसेन वंश से है वो मानते हैं।
और यह जो जाति है ये गायन और वादन में निपुण है। गायन और वादन में निपुण है। और जो जयपुर का डागर घराना है वो इसी से संबंधित है, यानी जो कलावंत जो जाति है। ये हो गए हमारे जो जातियां हैं वो। उसके बाद में लोक गायन की जो शैलियां हैं, जो 4 मुख्य तौर पे शैलियां हैं, तो वो भी है, हम देख लेते हैं। तो उनको हम नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं। तो राजस्थान की जो लोक गायन शैलियां हैं, तो राजस्थान की लोक गायन शैलियां, इसके अंदर जो 1 नंबर है वो है मांड गायकी। मांड गायकी है वो जैसलमेर से संबंधित है। और ये जो जैसलमेर का जो एरिया है इसको मांड क्षेत्र है वो कहते थे, जो पुराना समय था 10वीं 11वीं शताब्दी उसके अंदर। और यहाँ जो राग गाई जाती थी उसे मांड कहते थे। और ये जो जरूरी नहीं है कि स्पेशल जैसलमेर है, इसके जो आसपास का क्षेत्र है जैसे जैसलमेरी मांड, बीकानेरी मांड, जोधपुरी मांड, जयपुरी मांड, ये प्रसिद्ध है। और जो मांड गायकी है इसका जो प्रसिद्ध गीत है वो है केसरिया बालम। उसके बाद में जो मांड गायिकाएं हैं आपने सुना होगा गौरी देवी, अल्लाह जिलाबाई, तो ये हैं, ये मांड गायकी से संबंधित है। तो जैसलमेर को 10वीं 11वीं शताब्दी के अंदर 10वीं 11वीं सदी में मांड क्षेत्र कहते थे भाई। और इसको मांड क्षेत्र कहते थे इस कारण यहाँ जो राग गाई जाती थी, गाई जाने वाली राग वो राग है वो मांड है वो कहलाई, इसलिए इसको मांड गायकी है वो कहने लगे। और जो मांड गायकी है उसके अंदर जैसलमेरी मांड, बीकानेरी मांड, जोधपुरी मांड, जयपुरी मांड वो प्रसिद्ध है। और जो ये जो मांड गायकी है इसके अंदर जो केसरिया बालम है, केसरिया बालम जो गीत है वो मांड शैली का सबसे प्रसिद्ध गीत है। उसके बाद में आती है जो मांड गायिकाएं हैं, जो मांड गायिकाएं तो मांड गायिकाएं हैं उनमें सौ है वो यानी सौरज्ञ, गौरी देवी ये है वो बीकानेर से है। उसके बाद में अल्लाह जिलाबाई,
ये भी बीकानेर से है। उसके बाद में जमीला बानो, ये जोधपुर से है। उसके बाद में बन्नो बेगम, ये जयपुर से है। उसके बाद में है गौरीबाई, ये पाली से है। तो ये गौरी देवी और गौरी बाई ये अलग अलग हैं, इनको ध्यान में रखना। और उसके बाद में है मांगी बाई। तो जो मांगी बाई है ये है उदयपुर से। ये होगी मांड जो गायिकाएं हैं। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, जो गायन की जो शैलियाँ हैं उनमें जो 2 नंबर है वो है लंगा गायकी। जो लंगा गायकी है ये बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जिलों में ये फैली हुई है। और जो ये लंगा गायकी है ये मांगलिक अवसर जो होते हैं उन पर ये गाई जाती है, मांगलिक अवसरों पर। उसके बाद में इसका जो वाद्य यंत्र है, ये जो लंगा गायकी है वो सारंगी व कमायचा इसका वाद्य यंत्र है। उसके बाद में इनके जो कलाकार हैं तो वो उसमें है फुसे खां, करीम खान लंगा और हमरदीन लंगा। ये हो गई हमारी जो 2 गायक जो शैलियाँ हैं वो हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट जो 3 नंबर है, 3 नंबर होगी मांगड़ियार गायकी। ये अपनी 3 नंबर जो शैली है। ये जो मांगड़ियार शैली है ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर इन क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध है। ये जो मांगणियार जो गायकी है इसके अंदर 6 राग व 36 रागणियाँ है वो होती हैं। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है वो कमायचा व खड़ताल का प्रयोग है वो किया जाता है। अब इनके जो कलाकार हैं वो देख लेते हैं। तो इनके जो कलाकार हैं उनमें साकर खां मंगड़ियार, ये खड़ताल का जो वादन है वो करते हैं। सॉरी, ये खड़ताल का नहीं करते, ये कमायचा का वादन है वो करते हैं।
उसके बाद में है रमजान खान। ये जो रमजान खान है ये ढोलक का वादन है वो करते हैं। उसके बाद में आता है स्वर्गीय सदीकी खां मंगणियार। ये खड़ताल का वादन है वो करते हैं। उसके बाद में आता है गफूर खां मंगणियार। उसके बाद में आता है साफर खां मंगणियार। ये आप समझ जाना मंगणियार है। उसके बाद में एक है वो है, इसी पेज पे लिख देता हूँ, रुक्मा देवी। तो ये होगी हमारी जो मंगणियार गायकी है उसके 3 गायकियाँ। उसके बाद में लास्ट है जो 4 नंबर है वो है तालबंदी गायकी। ये जो तालबंदी गायकी है ये पूर्वी राजस्थान में होती है, जिसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और दौसा, ये जो क्षेत्र है इसके अंदर जो तालबंदी गायकी है वो की जाती है। उसके बाद में जो हमारा जो लास्ट में जो बच गया है वो बच गया है जो हमारे जो घराने होते हैं वो, तो जो संगीत घराने हैं वो हमारे बच गए हैं। तो वो भी इसी क्लास के अंदर हम वो कंप्लीट है वो कर लेते हैं। तो जो घराना होते हैं ये जो विशिष्ट गुरु परंपरा होती है, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे है वो चलती रहती है। इसी को ही घराने हैं वो कहते हैं। तो जो घराने होते हैं उनमें जो 1 नंबर है वो है जयपुर घराना। जयपुर घराना है, इसके जो प्रवर्तक हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ये वीडियो है वो बाद में रिवीजन इनका जरूर करें, क्योंकि ये चीज़ें हैं वो याद है वो नहीं रहती हैं। तो इनके जो प्रवर्तक है वो है मनरंग खा, और इनको जो भूपत है वो भी कहते हैं। जो मनरंग खा है के वंशज है वो मोहम्मद अली कोठीवाला से यह घराना है वो प्रसिद्ध है वो हुआ है। तो मनरंग खां के वंशज मोहम्मद अली कोठीवाला से यह घराना प्रसिद्ध हुआ है। और यह जो घराना है ये ध्रुपद गायकों का रहा है। और जो ध्रुपद गायक है उनकी 4 जो मूल वाणियां हैं वो है। तो ध्रुपद
गायन की 4 मूल वाणियाँ हैं। उनके अंदर गौहर वाणी, खंडार वाणी, नोहर वाणी और डागुर वाणी, ये हो गए जयपुर घराना। उसके बाद में नेक्स्ट जो 2 नंबर है वो है मेवाती घराना। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है उस्ताद गग्गे नजीर खां। ये जो मेवात घराना है उनके प्रवर्तक हैं। और ये जो है ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि रहे हैं। तो ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। पंडित जसराज, पंडित मणिराम ये हैं, ये इसी घराने से संबंधित है। तो पंडित जसराज और पंडित मणिराम इसी घराने से संबंधित हैं। ये हो गया मेवाती घराना। उसके बाद में नेक्स्ट 3 नंबर आता है वो आता है डागर घराना। तो जो डागर घराना है इसके जो प्रवर्तक हैं वो है बहराम खां। वो इसके प्रवर्तक हैं। बहराम खां हैं वो जयपुर शासक राम सिंह के दरबारी गायक थे। तो जो ये बहराम खां हैं ये जयपुर शासक सवाई राम सिंह के दरबारी गायक हैं। दरबारी गायक थे, हैं तो क्या थे। और इस घराने में जियाउद्दीन खां डागर, मोइनुद्दीन, अमीनुद्दीन जो डागर बंधु के नाम से जाने जाते हैं और अला बंदे खां नाम है वो इस घराने के प्रमुख हैं। तो जियाउद्दीन खां डागर, मोइनुद्दीन, अमीनुद्दीन जो डागर बंधु के नाम से जाने जाते हैं और अल्लाह बंदे वो हैं, वो यहाँ के जो घराने के हैं उनके जो प्रसिद्ध हैं वो रहे हैं। ये गायक आप मान सकते हैं वो रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 4 नंबर, वो आता है रंगीला घराना। तो रंगीला घराना के जो प्रवर्तक हैं वो हैं रमजान खां
रंगीला। और रमजान खां जो रंगीला हैं वो जोधपुर के जो प्रसिद्ध गायक है इमाम बख्श के शिष्य हैं वो रहे हैं। तो इनके हम गुरु लिख देते हैं कि गुरु इमाम बख्श। तो ये हो गया हमारा रंगीला घराना। नेक्स्ट हम चलते हैं तो 5 नंबर है वो है बिनकार या बिनकर घराना। ये जयपुर का है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है रजब अली बिनकर। और ये जयपुर के जो शासक हैं जयपुर के शासक महाराजा राम सिंह के दरबार में ये रहे हैं। और रजब अली खां और सादिक अली खां है वो प्रसिद्ध वादक हैं वो बिनकर घराने के रहे हैं। रजब अली खां तथा सादिक अली खां वो प्रसिद्ध वादक हैं। उसके बाद में लास्ट घराना है वो है सैनिया घराना। ये भी कहाँ से है तो ये भी जयपुर से संबंधित है। इनके जो प्रवर्तक हैं वो तानसेन के जो पुत्र हैं सूरत सेन वो इसके प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं। इसके जो वादक हैं उनमें अमृत सेन, नियामत सेन, कायम सेन और रहीम सेन ये यहाँ के जो प्रमुख है वादक हैं वो रहे हैं। और इस घराने के जो वादक हैं उन्होंने गोहरवाणी तथा खंडार जो वाणी है उनमें महारत है वो हासिल की थी। तो ये हमारे जो लोकगीत हैं उनकी सब कुछ डिटेल है वो मैंने आपको करवा दी है। तो ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले भी 4 क्लासें हैं वो हो चुकी हैं। तो यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब आपकी इच्छा है सिलेक्शन लेने की तो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।